बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज बिलाखिर इमरान खान ने तोबों का रुख मोड़ दिया, यानी हर तरफ से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद, यानी हर तरफ से जहां जहां इमरान खान कोशिश कर सकता था, जहां जहां पीटीआई कोशिश कर सकती थी, तमाम रास्ते बंद होने के बाद इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता शो किया है कि जिससे उन्होंने साइफर केस को मुतनाज़े बनाने की भरपूर कोशिश की है। भरपूर कोशिश की है उन्होंने मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़े बनाने की, और कोशिश की है उन्होंने पाक अमेरिका ताल्लुकात को एक बार फिर अपने अना की भेंट चढ़ाने की, और कोशिश की है इमरान खान ने एक बार फिर अपने और बुशरा मानिका यानी बुशरा खावर मानिका के एक्सट्रीमली सॉरी बुशरा बीबी के हवाले से बुशरा एक्चुअली ये खावर मानिका बुशरा खावर मानिका मैंने इसलिए कहा कि वो गलती से उनका एनआईसी और पासपोर्ट मेरे सामने आ गया था, तो उसमें बुशरा खावर मानिका लिखा हुआ है, वो वाइफ ऑफ खावर मानिका भी लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी। तो बात कर रहे थे हम कि इमरान खान मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। साइफर केस को एक नया मोड़ देते देते इमरान खान अपने लिए बहुत बुरी मुश्किलात को जन्म दे रहे हैं। इमरान खान अपने लिए सख्त से सख्त सजा का तयन करने जा रहे हैं, और ये सिचुएशन क्या होगी, और सदारत के मामले पर PMLN और JUI के दरमियान क्या तय पाया था, और क्या आइंदा सदर आसिफ अली जरदारी होगा या मौलाना फजल रहमान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जिस पर पिछले व्लॉग में ये मामला मुझसे रह गया था, और कहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है, तो अच्छे के लिए ये हुई कि जैसे ये व्लॉग खत्म हुआ तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की खबरें भी सामने आ गईं। तो इस मुलाकात में आज किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, ये मामला क्या है, इन उमूर पर हम आज तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तिजा है कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने आरिफ अलवी के जरिए, कोशिश की उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी के जरिए, और कोशिश की उन्होंने दीगर जो इनके अपने पॉलिटिकल जो एक अपने होते हैं ताल्लुकात, उनको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल चिट्टा कोरा जवाब दे दिया गया कि खान साहब एब्सोल्युटली नॉट, आपसे बात नहीं हो सकती। और इसलिए कि आप इसलिए भी आपसे बात नहीं हो सकती कि आपने एक तो जो है मुसल्लह अफवाज का इदारा है उसकी इज्जत को आपने तार तार किया, इसलिए भी आपसे बात नहीं हो सकती कि आपने पाक फौज को जानवर कहा, इसलिए भी आपसे बात नहीं की जा सकती कि आपने पाक फौज के सिपाही सालार को जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक कहा, इसलिए भी आपसे बात नहीं हो सकती कि आपने 9 मई किया, इसलिए भी आपसे बात नहीं हो सकती कि आपने बगावत करवाने की कोशिश की और एटमी मुल्क में खाना जंगी करवाने की कोशिश की। तो इसलिए ऐसे किसी भी फर्द, ऐसे किसी भी शख्स, ऐसी किसी भी तंजीम के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद आज जब इमरान खान को मौका मिला, साइफर केस में 2-3 सहाफ़ियों को देखा, तो इमरान खान ने पैंतरा ही बदल दिया। इमरान खान ने एक तो फौज को मुतनाज़े कर दिया। पंजाबी फौज और पख्तून फौज में पहले तो हम रोते थे कि ये पंजाबी फौज है, लेकिन आज पता चला कि ये पंजाबी फौज और पख्तून फौज का मामला भी इमरान खान ने उठाया। अब इमरान खान कहते हैं कि जी जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा। ये इमरान खान ने 2 टोक ऐलान किया है कि मैं जो भी अपने गवाहों की फहरिस्त पेश करूंगा उसमें डोनाल्ड लू, उसमें अमेरिकी, बहरहाल आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने अलीमा खान की एक चलाई थी, वीडियो भी दिखाई थी आपको, जो जेल के बाहर उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि जी साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इलेक्शन PTI जीतेगी। इमरान खान का कहना था कि मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था।
नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए और जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूं। जी नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो कल तक कहता था कि आपने जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया, जिस तरह आपने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, यानी वो इल्जाम आयद करते थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह मुझे गिरफ्तार करवाया आसिम मुनीर साहब ने, तो जाहिर है कि फिर लोगों ने कहां जाके प्रोटेस्ट करना था, कहां जाके एहतजाज करना था। जाहिर है कि जब मामला फौज ने किया था तो उन्होंने GHQ ही जाना था। तो इस हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो जरा मुलाहिजा फरमा लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखा, हमारे लोगों ने देखा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से अगवा करके लेके जा रही है रेंजर्स, जो पाकिस्तानी फौज है, और लोगों को डंडे मारे, मुझे मारा, जिस तरह मुझे लेके जा रहे थे। तो क्या उनका हक पर उन्होंने एहतजाज करने का नहीं था? और उन्होंने किधर एहतजाज करना था? GHQ के सामने करना था, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंट्रोल करना था, और किधर जाके वो एहतजाज करना। नाज़रीन, इमरान खान ने खबर मानिका के इल्जामात पर रद्दमल देते हुए कहना था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। यार क्या कहूं मैं, इस शख्स का कुछ नहीं हो सकता। यानी जो शख्स ऐसी जो है वो बैठे बैठे एक उसको इमेजिन कर लेता है, वो एक आया था ना फिल्म थी, उसमें यूं कहता है जस्ट इमेजिन, तो ये भी यूं करके कहता है जस्ट इमेजिन। तो ये जस्ट इमेजिन कर लेता है कि जी मैं यूं कहूंगा तो ये यूं हो जाएगा, मैं यूं कहूंगा तो मैं ये यूं हो जाएगा। ओ भाई, गवाह आ चुके, सबूत आ चुके, सब कुछ आ चुका, तलाक आ चुकी, खबर मानिका का बयान आ चुका, जो उनके घर के मुलाजिम हैं उनका बयान आ चुका, आपके ओम चौधरी जो उस वक्त आपके फ्रंट मैन थे उनका भी बयान आ चुका, सब कुछ तो हो चुका। अब मतलब हैरत होती है मुझे कि मैं क्या कहूं। इमरान खान का कहना था कि जी पार्टी छोड़े जाने से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूं। और मतलब हैरत होती है कि इमरान खान जैसा बंदा, मैं समझ रहा था, ये मेरी गलतफहमी थी कि मैं समझ रहा था कि इमरान खान कम से कम पॉलिटिकली मैच्योर हो गया होगा, क्योंकि जो सियासतदान जेल यात्रा करते हैं, जो सियासतदान जेल में वक्त गुजारते हैं, उनके पास जेल में सोचने के लिए बहुत वक्त होता है। वो जेल में अपनी यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, खुद से पूछते हैं कि जी हमसे कहाँ गलती हुई, हमने कहाँ गलती की, हमने क्या किया, हम कहाँ गलत थे, हम अपनी गलतियों को कहाँ सुधार सकते हैं। लेकिन इस शख्स की वही मुर्गे की एक टांग और बस। बहरहाल इसने एक मरतबा फिर हमारी मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ करने की कोशिश की है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश की है, साइफर केस को टर्न करने की कोशिश की है। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि इस तरह के इमरान खान के बयानात से, इस तरह की हरकतों से कि हम अमेरिका में जाकर मुकदमात करेंगे, दुबई में तो आप जाके कर नहीं सके, लंदन आप जाके कर नहीं सकते, आप अमेरिका में कहाँ जाएंगे भाई साहब? लंदन जाते हैं तो वहां आपके अदालतों में आपको केस पड़े हुए हैं सीता वाइट के, वहां तक आप जा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे आप? अमेरिका जाएंगे। तो दुबई में क्या किया आपने तो जियो टीवी के खिलाफ भी केस करना था ना दुबई में, या यहां भी करना था शाहजेब खानजादा के खिलाफ। क्या किया आपने? खान साहब इतनी छोड़ा करें, इतनी छोड़ा करें कि जितनी हमें लपेटने में आसानी हो। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जो है वो सब्जेक्ट है जो मेरे पिछले व्लॉग में रह गया था। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। अब वहाँ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया कि इस मुलाकात में जो नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हुई, उसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा मौजूद थे। अब मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हुई। लेकिन असल में बात यह है, ये मुशावरत यहाँ नहीं हुई। सिर्फ बात ये इस तरह नहीं है, बात यह है कि PMLN ने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, यानी नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करने के लिए JUIF को इस्तेमाल किया, मौलाना फजल रहमान की ताकत को इस्तेमाल किया, उनकी जो स्ट्रीट पावर है
اس کا استعمال کیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی واپسی کی جس طرح یہاں سے بھگانے کی راہ ہموار کی گئی تھی، اس طرح پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس مولانا فضل الرحمان کے ساتھ صدارت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب جہاں ایک طرف مولانا فضل الرحمان سے صدارت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ٹھیک دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو جو ہے وہ ایک فارمولا یہ بھی طے پایا تھا کہ اگر اپنا پاکستان پیپلز پارٹی مطلب پاور میں آتی ہے تو وزیر اعظم ان کا ہوگا، صدر نواز شریف ہوگا، اور اگر پی ایم ایل این اکثریتی جماعت بن کے آتی ہے اور وہ حکومت بنا لیتی ہے تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہوگا اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اب یہ جو ایک معاہدہ ہے اس کے بیچ میں کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان بیچ میں کہیں ہے نہیں تو مولانا فضل الرحمان صدارت کے دعوے دار کیسے بن بیٹھے ہیں؟ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو ایوان صدر میں بٹھا دیا گیا تو مغرب اور یورپ سے پاکستان کے تعلقات کس قدر متاثر ہوں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اب پی ایم ایل این پھنس چکی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان سے براہ راست انکار کرتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا تو حلوے کی پلیٹ کے پیچھے لگانا ہوگا یا تو لالی پاپ دکھا کے چلانا ہوگا۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان اپنا نواز شریف ڈیڑھ شانے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہی کیے ہوئے معاہدوں سے، مذاکرات سے، بات چیت سے، قول و اقرار سے حسب روایت پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ایسا ہی دھوکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن لا محالہ جو ایوان کی پوزیشن ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این حکومت بنا رہے ہوں گے اور جے یو آئی فے اس کا حصہ ہوگی، لیکن اس کے پاس صرف 2-4 وزارتیں ہوں گی، جو ہمیشہ سے چلتا ہے، وہی فارمولہ رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ تو بہرحال ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔